एक महीना हो गया आज, आज एक महीना हो गया। प्रोटेस्ट में बहुत लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और समर्थन में काफ़ी लोग, समुदाय काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचा हुआ है। एडवोकेट महमूद राजा साहब सामने सर, जानना चाहेंगे डॉक्टर रितु के समर्थन में आज काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। रोज़ आते हैं हमारे। मैं इस चीज़ का जवाब दे देती हूँ। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारे लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। तो बेचारों को जब टाइम मिलता है, सुबह जैसे 50-100 लोग आते हैं, सुबह लोग अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं। हमारे लोग जो रात को रुकते हैं उनको नाश्ता पानी करवाने के लिए। तो ये रैली नहीं है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। दिन में भी आते हैं, शाम में भी आते हैं। तो आज जो आए हैं बड़ी खुशी है। बाकी सर आपको बताएंगे, हौसला ना कम करें हम ये चीज़ बोल के। राइट, देखिए, मैं डॉक्टर रितु के समर्थन में यहाँ नहीं आता हूँ और ना मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डॉक्टर रितु के समर्थन में किया है। डॉक्टर रितु भी अपने समर्थन में यहाँ नहीं बैठी हैं। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बैठे हैं। डॉक्टर रितु भी एक उसकी शिकार हैं, उसके बहुत सारे शिकार हैं। रोहित वेमुला हैं, पायल तड़वी हैं, चंद्रशेखर हैं, पीछे हमारे एक फैमिली बैठी हैं अनिल की, जो आईआईटी के छात्र थे, जिन्हें जिस बेरहमी से मार दिया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की। डॉक्टर रितु बैठी है इन सब के लिए। डॉक्टर रितु बैठी हैं आईआईटी के आयुष के लिए। डॉक्टर रितु बैठी हैं यहाँ पे, और हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं, ये आपको इनमें से बहुत सारे नेता भी नज़र आ रहे होंगे। डॉक्टर ये राजेश कुमार हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब के सब पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। इनके सब के ऊपर आरएसएस और बीजेपी ने और मनुवादी व्यवस्था ने कुछ ना कुछ अत्याचार किया है। किसी के ऊपर छोटा, किसी के ऊपर ज़्यादा, किसी के तो मार ही दिया है। उसके परिवार यहाँ बैठे हैं। तो आप ये मत सोचें कि यहाँ पे और इस धरने की, इस प्रदर्शन की अहमियत इतनी बड़ी है, शायद किसी प्रोटेस्ट की अहमियत इससे बड़ी नहीं है। क्योंकि ये आवाज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की आवाज़ है। हमारे हज़ारों नहीं लाखों प्रोफेसर्स जो डिज़र्व करते हैं प्रोफेसर्स होना यूनिवर्सिटी में, एक से बढ़कर एक, उनके हत्याएं की जा रही हैं, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स किए जा रहे हैं। कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है। डॉक्टर रितु और हम सब यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति की आवाज़ उठाने बैठे हैं जिसकी आवाज़ ये समाज नहीं बचा पा रहा है, जिसकी आवाज़ बाबा साहब के संविधान होने के बावजूद भी नहीं बच पा रही है। हम सब उनकी आवाज़ उठाने बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों की आवाज़, अभी मैं एक और प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ, डॉक्टर रितु भी वहाँ से आ रहे हैं, जो एक सफाई कर्मचारी हैं, उनकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे अधिकार चाहिए। एक हमारे बिजली के कर्मचारी हैं, उनको खंबे पे चढ़ के नंगी तार छुआई गई। ये अनिल अंबानी की BSTS कंपनी ने। हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी पे वर्कर्स हैं, और ये डॉक्टर रितु को भी एडहॉक बेसिस पे, यानी कि दिहाड़ी प्रथा पे रखा गया था, यानी कि ठेकेदारी पे रखा गया। तो ये देश जो है मोदी जी ठेके पे चलाना चाह रहे हैं अडानी जी द्वारा, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। और ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है, ना हम रुकेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम झुकेंगे और ना हम रोएंगे। रोना नहीं सीखा हमने अत्याचारियों को, हत्यारों को, जो व्यभिचारी हैं उनको रुलाना सीखा है। और हम कानूनी लड़ाई लड़के उन सब को रुलाएंगे जो हमारे लीडरों तक को रुलाने की जुर्रत करते हैं। एक एक उस व्यक्ति को हम कानून के ज़रिए सलाखों के पीछे भेज के इतने आंसू रुलाएंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी कभी अत्याचार करने की ना सोचें। आपकी इस समय बातों से ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जो दहशतगर्दी है उसको कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए आपने आंदोलन जारी किया। जो दहशतगर्दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो आतंक डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 से मनुस्मृति जला के शुरू किया था, हम वो आतंक ख़त्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ भंते जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हर एक SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का, सिख मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध का, हर एक इंसाफ पसंद, हर एक न्याय पसंद, हर एक बराबरी पसंद व्यक्ति है
चाहे वो यहाँ पर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो सब हमारे साथ हैं जो देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। भंते सुमित रतन जी आज बीमारी की हालत में, आप अगर आगे चेक करें तो इनको कितना तेज़ बुखार है, उसके बावजूद भी इनसे रहा नहीं गया। जब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति बीमारी के तौर पे आप बीमारी होने के बावजूद भी यहाँ आ सकते हैं, तो आप इस धरने का महत्व समझिए। देश की दशा और दिशा अडानी अंबानियों जैसी दशा और दिशा बदलेंगे हम, उनसे पैसा लेके देश की गरीब जनता में दिलवाएंगे। ये लड़ाई डॉक्टर रितु अपनी नहीं लड़ रही हैं, डॉक्टर रितु सिर्फ एक फेस है। ये आप पूछ सकते हैं क्या ये अपनी लड़ाई के लिए बैठी हैं? इनका नारा भी देखिए क्या है, नौकरी इनकी है ना, वो क्या लिखा है, नौकरी नहीं, नौकरी चाहिए ही नहीं, न्याय चाहिए। न्याय कोई एक आदमी के लिए नहीं होता, न्याय सबके लिए होता है। हरी संसद में दानिश अली जी को गालियों से नवाजा गया, क्या संदेश देना चाह रहे थे ये लोग? गरिमा भंग कर रहे थे संसद की। हम हर एक दानिश अली की आंखों से आंसू पोंछने यहाँ बैठे हैं, और हर एक विधुड़ी से जो उसका हाथ है ना, कानूनी रूप से जो आंसू निकालने के लिए उठता है, उसका कानूनी रूप से मरोड़कर उसकी नाक ज़मीन पर रगड़वाने के लिए यहाँ बैठे हैं हम। मैं चाहूँगा बनते जी इस बारे में जी। बनते जी क्या कहेंगे सारे हालात पर कि हमें अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पड़ते हैं, पूरे समाज के लिए यहाँ कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने सदियों से SC ST OBC माइनॉरिटी को सताया पीटा, बाबा साहब ने संविधान लिख करके उनकी जितनी भी गुंडई थी, उनके जितने भी रुतबे थे, सबको जीरो घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके मन से सामंतवाद जातिवाद नहीं जा रहा है। वो SC ST OBC माइनॉरिटी को हक अधिकार नहीं देना चाह रहे, और वो हर दिन कभी मूछें रखने पर, कभी घोड़ी चढ़ने पर, कभी अच्छे नंबर लाने पर, कभी अच्छे पढ़ाने पर, कभी अच्छा दिखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर वो हत्याएं कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये मान सम्मान की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई अब नहीं रह गई है। डॉक्टर रितु डिज़र्व करेगी तो दुनिया में कहीं भी वो नौकरी पा सकती है अपने जीवन के लिए, लेकिन ये लड़ाई मान सम्मान की बन गई है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं, डेंगू मुझे हुआ, बुखार है, फिर भी मैं आज आया हूँ, क्योंकि मैं फिर यहाँ लखनऊ चला जाऊँगा, मेरे पास समय नहीं रहता, मैं फिर भी समर्थन करने आया हूँ। और आज मैं ये बताने आया हूँ कि शासन प्रशासन ने अगर जल्दी डॉक्टर रितु के साथ न्याय नहीं किया तो पूरे देश भारत के बौद्ध भिक्षुओं को, जिनकी संख्या हजारों हो सकती है, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में घुसवाएंगे। और यहाँ जो जातिवादी गुंडे शासन प्रशासन की मदद से बैठे हैं, जिन पर क्रिमिनल एक्ट लगे हैं, जिन पर जेल जाने वाली धाराएं हैं, जिन पर 20-20 साल की कारावास सजा हो सकती है, वो लोग प्रिंसिपल बने बैठे हैं, उनको हाथों से पकड़ करके हम बाहर निकाल करके फेंकेंगे। आज ये चेतावनी देने आए हैं और ये आज दावा करने आए हैं हम आपके लिए। डॉक्टर सविता राय जैसे अपराधी लोग आज भी कुर्सी पर विद्वान है और प्रशासन उन्हें हटा नहीं रहा है वहाँ से। देखिए, संविधान का डंडा चूँकि उनके हाथ में है, अगर ये संविधान का डंडा SC ST माइनॉरिटी OBC के पास होता तो अभी तक ये संविधान का डंडा चल गया होता, और रितु राय जो रॉय है, सविता राय, वो जेल में चली गई होती। लेकिन संविधान उनके हाथ में है जो सामंतवादी हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, SC ST OBC को प्यार नहीं करते, इसलिए ये बात है। SC ST OBC के जो सांसद बैठे हैं वो रो रहे हैं आज संसद के अंदर, और जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं वो आज निरंतर अपना प्रकोप और प्रभाव डाले हुए हैं। समाज में बदलाव कैसे आएगा बनते? देखिए, SC ST OBC के जो सांसद हैं वो उन्हें SC ST OBC का कहकर के अपमान मत करिए, बहुत बड़े समाज का, वो पार्टियों के दलाल हैं, वो पार्टियों के गुलाम हैं, वो किसी काम के लोग नहीं हैं। अपनी रोटी कपड़ा मकान दुकान इज्जत सम्मान के लिए वो स्वाभिमान सम्मान और न्याय सब भूल गए हैं। उन्हें हम मरा हुआ व्यक्ति मानते हैं। जो जिंदा लोग हैं वो आंदोलन में आ रहे हैं, मरे हुए लोग, डरपोक लोग अपने घरों में बैठे हैं। IIT के होनहार छात्रों की हत्याएं की जा रही हैं। इस साल बड़े पूरे भारत में कई लोगों की, कई बच्चों की जो ब्रिलियंट थे, होनहार थे, उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। देखिए, जो लोग गोधरा कांड करा के 50,000 मुसलमानों को मरवा सकते हैं, जो मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब के 25,000 लोगों को कत्लेआम करा सकते हैं, जो हमारे जैसे बौद्ध भिक्षुओं को
पुष्पमित्र सिंह उस जमाने में लाखों की संख्या में मरवा सकते हैं। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जब जब इन्हें आपने शासन दिया तब तब इन्होंने स्तन कर वसूला। इतिहास उठा के देखिए कि जब जब इन्हें आपने शासन दिया इन्होंने स्तन कर वसूला। नागली नाम की बेटी पैदा हुई, उन्होंने पेशवा जब ब्राह्मणों को शासन आपने दिया तो उन्होंने अछूत लोगों के पीछे झाड़ू बंधवा दिया। आज आपने उनको शासन दे के रखा हुआ है, इसलिए वो लोग जातिवाद नफरत फैला रहे हैं और सर्वहारा गरीब समाज को मार रहे हैं, काट रहे हैं। जातिवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है वर्तमान सरकार में, क्या इसका 2024 में विरोध होगा, मतलब खत्म करेंगे इसको? देखिए, जो राजनीति कर रहे हैं, जिनको लोग वोट करेंगे उनसे आप सवाल करिए। हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और आज डॉक्टर ऋतु के न्याय के लिए आए हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, जो राजनीति SC ST OBC माइनॉरिटी की करते हैं, जनता मरे हुए लोगों को पसंद नहीं करेगी, जो जिंदा होगा उसको पसंद करेगी। इसलिए आपका ये जो मरापन है, MP MLA बनकर के घर में बैठे हैं, आप जागरूक हो जाइए और डॉक्टर ऋतु का समर्थन करिए और सविता रॉय को जेल भिजवाइए। बनते जी, ये जो तमाम FIR हैं इसी मंच पे, चाहे शेर सिंह वाल्मीकि हो, अनिल जी हो, ऋतु जी हो, तमाम लोगों की FIR दर्ज हुई। महमूद पराचा जो अधिवक्ता हैं उन्होंने करवाई। FIR दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो बहुजन समाज है 82-85% अपने आप को बोलता है, वो सड़कों पे नहीं है। कानूनी कार्रवाई हो चुकी है लेकिन आगे की जो उसका आगे चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। देखिए, जो संविधान बदलने की कसम खा करके आए हैं, जिन्होंने नया संसद भवन बना दिया है, और 10-20 हज़ार लोग ऐसे मर जाएं, क्या फ़र्क पड़ता उन्हें? जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र बदलने की बात करते हैं, जो मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, वो कभी न्याय आपको नहीं दे सकते। आप एक ही देखिए, जब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए तो एक ही रास्ता बचता है, वो है जनता की अदालत। हम लोग जनता की अदालत में बैठे हैं और अब परिवर्तन होके रहेगा, आज नहीं कल होगा। विरोधी तत्वों की सरकार है, इससे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है सर? कोई उम्मीद नहीं है। जो लोग संविधान विरोधी लोग हैं, जो संशोधन करके संविधान को खोखला कर चुके हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन संविधान में हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हम आंदोलन करें और उन्हें मजबूर करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटीज सारे यदि यूनाइटेड हो जाएं तो यूनाइटेड का फार्मूला क्या है सर? देखिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सबसे बड़े जातिवादी हैं, इसीलिए बार बार कूटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। अगर ये हक वंचित, पीड़ित, कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़े हो गए होते और अपना जाति गौरव भुला दिया होता तो आज के 40 साल पहले ही देश का प्रधानमंत्री बहुजन बन गया होता। ये बहुत बड़े जातिवादी हैं। भाजपा का प्रत्याशी आता है तो राष्ट्रवाद के नाम पर सब वोट डालते हैं। अब SC OBC की पार्टियों का प्रत्याशी आता है तो वोट डालने वाले जाति देखते हैं। तो ऐसी मानसिकता हमारी ज़्यादा बनी बैठी है। दोष इस समय ब्राह्मणों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिस्टम लागू ऐसा कर दिया है, उसको जानबूझ करके SC ST OBC के लोग फॉलो कर रहे हैं और अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। धर्मों के जो धर्मगुरु बैठे हैं, जो ठेकेदार बैठे हैं, वही सत्ता से मिले हुए हैं, जनता उनको फॉलो कर रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो सत्ता के साथ मिले हैं और जो खुद अत्याचारी हैं। कई बाबा तो जेल में, कई जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि ये संविधान का भारत है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग डॉक्टर ऋतु का साथ दीजिए। मैं खुद समर्थन करने आया हूँ, अस्वस्थ होने के बावजूद भी, और भिक्षु संघ की टीम लाया हूँ। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, अगर जल्दी से जल्दी डॉक्टर ऋतु के साथ न्याय नहीं किया गया तो हम हज़ारों बौद्ध भिक्षु दिल्ली विश्वविद्यालय में अंदर लाएंगे और बैठ करके परमानेंट भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि बनते जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो समर्थन देने आए। बहुत दलित नेता हमारे हैं, दलित चिंतक जो बड़ी बड़ी इस समय बातें कर रहे हैं, जिनको मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप बार बार 131 MLA MP की बात करते हो। बनते जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि उनका नाम समाज के साथ जोड़ के हमें पूरे समाज को बदनाम मत करें आप, पूरे समाज को गाली मत दें आप। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर ऋतु अगर आज यहाँ पे बैठी है, जैसे एडवोकेट महमूद पराचा जी ने कहा, मैं बार बार ये चीज़ आप सबको बताती आ रही हूँ कि यहाँ पे जो हम बैठे हैं, अगर मेरा व्यक्तिगत होता, ये मेरा बहुजन समाज सुन ले, व्यक्तिगत होता तो मैं नौकरी पे होती। मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। तो न्याय का, जैसे सर ने कहा, इस न्याय को खाली डॉक्टर ऋतु अपने लिए नहीं बैठी,
मेरे को अगर न्याय चाहिए होता तो मुझे तो नौकरी देने के लिए तैयार है, मैं सिस्टम के अंदर होती। मुझे न्याय रोहित वेमुला से लेके, पायल तडवी से लेके, डॉक्टर पंपोश अमृतसर वाली से लेके, चंद्रशेखर आज़ाद प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी से लेके, आयुष IIT बॉम्बे से जो मेरे भाई की हत्या हुई, अनिल कुमार जिसकी माता जी ये देख लो, 1 सितंबर को हत्या हुई थी, हालत देख लो इस माँ की। इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, राम स्नेही, वो जो हाथरस के मेरे साथी राम स्नेही जी आगे आओ, हाथरस की बेटी का, जब मनीषा वाल्मीकि जी का आप सबने सुना होगा, इनके शरीर में ये पता नहीं कैसे चल रहे हैं। इस भाई को देख लो, इस भाई को देख लो, इसकी हड्डियां पसलियां, अगर आपको इसकी वीडियो अगर इजाज़त देंगे प्राचा साहब तो मैं शेयर करूंगी। एक भी हड्डी, एक भी, इसको रात में इतना दर्द होता है। जिस दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट लगा डॉक्टर रितु सिंह का इधर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तब से ये यहाँ पे बैठे हैं, दिन रात रह रहे हैं। इससे बड़ा योद्धा नहीं देखा मैंने। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ किसी एक ऐसे सामाजिक न्याय के मसीहा ने पकड़ा है जो हमें ना झुकने देता, ना डरने देता है, ना बिकने देता है। क्योंकि इस भारत में क्या, पूरे विदेश में, देश में कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी, कोई ऐसा नोट नहीं बना, कोई ऐसा रुपया नहीं है जो एडवोकेट महमूद प्राचा को खरीद सकता हो। एडवोकेट महमूद प्राचा किसी के लिए मुसलमान होंगे, किसी के लिए इंसान होंगे, किसी के लिए कुछ होंगे, लेकिन दलित समाज के लिए, अन्य पीड़ित शोषित लोगों के लिए एक अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं जो सबसे पहले किसी भी प्रताड़ित शोषित इंसान का हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए ये न्याय की मांग कर रही है। जो माँ पीछे बैठी है ना, अनिल कुमार, जिसके बारे में समाज अगर निर्भया की आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी भारत की बेटी है निर्भया, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण परिवार से आती थी। उसके बाद आप पहलवानों का साथ दे सकते हैं समाज, भारत की बेटी, भारत का मान सम्मान शान, प्राउड है हमें कि आप लोगों ने साथ दिया। तो क्या सिर्फ दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? दलित भारत की नहीं है? तो इसलिए मेरे कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना इस न्याय की। मुझे अपने लिए नहीं, मुझे इनके लिए न्याय चाहिए, इन सब के लिए। और ये न्याय जब तक अनअडल्टरेटेड जस्टिस नहीं मिल जाता, विल नॉट मूव एन इंच हेयर और देयर। ये अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ही जाएगा, पीछे का रास्ता अम्बेडकरवादियों ने नहीं देखा। एज प्राचा सर ऑलवेज सेज, दुनिया में, भारत में 2 ही वाद है, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद, और अम्बेडकरवाद हमेशा जीता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। कल लड़े थे, आज लड़ेंगे, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। जय भीम।